हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन इसको अपचयन बोला जाता है। ये मोस्ट कन्फ्यूजन टॉपिक होता है। इसको एक बार आप अच्छे से क्लियर समझ गए तो बहुत सारी आपकी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। यदि नहीं समझते हैं तो ही आपको बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट लगने लगेगी। ठीक, तो इसको हम आज एकदम हिंदी वे पे समझेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे, समझने लायक होगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको हम परिभाषा के हिसाब से देखेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग या हाइड्रोजन धन विद्युत तत्व को हटाए ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब आप ऐसा कोई सा भी रिएक्शन लीजिए जहाँ पर ऑक्सीजन का अन्य ऋण विद्युतीय तत्व, इसको क्लियर करता हूँ। ठीक, कोई सा भी रिएक्शन हो गया आपका जिसमें ऑक्सीजन प्लस ऋण विद्युतीय तत्व, जिसमें आपका कौन कौन से आ जाए, जो इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युत तत्व मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। ठीक, जैसे आपका हो गया, नहीं, ऋण विद्युत जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ऋण विद्युत तत्व में आपका क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा और हेलोजन परिवार में क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन के जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, वो सब आपके ऋण विद्युत तत्व हो जाते हैं। ठीक, उनका क्या होता है? संयोग। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। एक एक ठो हम क्लियर करेंगे। ठीक, जुड़ना होता है। इसके बाद दूसरा हो गया हाइड्रोजन धन विद्युत तत्व। हाइड्रोजन हो गया प्लस धन विद्युतीय तत्व, जिसमें आपके एस ब्लॉक के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। और इसके बाद आपको रिएक्शन में दिया रहेगा कि कौन सा धन विद्युतीय तत्व है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट, उनका क्या होता है? निकलना। निकलना, रिएक्शन से निकलना आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको एक एक हम परिभाषा के जो ऑक्सीजन दिया है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखेंगे, ऋण विद्युत तत्व के एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल देखेंगे, धन विद्युत तत्व के एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं परिभाषा। वह प्रक्रम या वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन में बताया ना कि ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। ठीक, या ऋण विद्युत तत्व के संयोग का जुड़ना अथवा या हाइड्रोजन धन विद्युत तत्व को हटाना। हाइड्रोजन या कोई सा भी एस ब्लॉक के एलिमेंट को हटाना क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको हम फर्स्ट में देखेंगे ऑक्सीजन का योग से। ऑक्सीजन क्या है? आपको जुड़ेगा ऑक्सीजन और कौन से जुड़ेगा? ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग देखेंगे कैसे होता है। जैसे हो गया कार्बन प्लस O2 क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2। तो यहाँ पर CO2 ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है आपका, तो ये क्या है? आपका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? आपका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर क्या अभिक्रिया हुई है? ऑक्सीकरण की। ठीक, इसके बाद मैग्नीशियम प्लस O2, तो क्या बना आपका? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका जो बैलेंस करने के लिए दिया हो रहा था, पहले आपका बना होगा क्या? जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं, Mg+O बना। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका? Mg। आपको पता होगा रिएक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पर 2 है। इसके बाद इसके नीचे मैग्नीशियम में हमेशा +2 चार्ज होता है। ठीक, +2 चार्ज का मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देता है तो ये अष्टक कंप्लीट कर लेता है। तो ऑक्सीजन के नीचे भी 2 आ गया। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg, दोनों जगह पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं?
यहाँ पास 2 लिखना पड़ेगा प्लस 2 यहाँ पास लिखना पड़ेगा, वही आपका यहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ पास दिया है, देखिए 2 आगे दिया हुआ है और यहाँ पास ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करके यहाँ पास लिखें, तो आपको पहले ऑक्सीजन मतलब रिएक्शन करवाना है, इसके बाद बैलेंस कर देना है। हम फर्स्ट में एग्जाम्पल किसका देख लिए, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख लिए, ठीक, कि ऑक्सीजन का योग कैसे होगा, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद इसको पढ़िएगा, उपयुक्त अभिक्रिया में कार्बन तथा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के योग से क्रमशः क्या बना, CO2 MgO। ऑक्सीजन का चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग कैसे होता है। ऋण विद्युतीय तत्वों में आपका क्या बताया था, कोई क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भी आपका ऋण विद्युतीय तत्वों में आ जाता है, फ्लोरीन हो गया, सब आपके ऋण विद्युतीय तत्व हैं। इसका क्या होता है, संयोग मतलब जुड़ना, ठीक। तो यहाँ पर कैसे जुड़ रहा, जैसे कॉपर प्लस Cl2, तो CuCl2 मिलकर क्या बनते हैं, कॉपर क्लोराइड बनाते हैं। तो क्या बोला, विक्रिया में कॉपर ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है आपका, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन से संयोग करके Cl2 बनाए, Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत मतलब यहाँ पास ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। इसके बाद तीसरा क्या बोला था, हाइड्रोजन का वियोग और धन विद्युत तत्वों का बाहर निकलना, उसको हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन का वियोग कैसे हुआ है, जैसे यहाँ पर से आपका गैस होता है H2S गैस, प्लस एक क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, जैसे यहाँ पर देखिए HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आपका क्लोरीन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, प्लस S जो होता है आपका बाहर निकल जाता है। तो सेम क्रिया यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर देखिए धन विद्युतीय तत्व नहीं, हाइड्रोजन कौन सा हो गया आपका, हाइड्रोजन का बाहर निकलने के लिए बोला है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो गया, किससे, सल्फर से। तो हाइड्रोजन का क्या बोलता है, वियोग, मतलब इस H2S गैस से हाइड्रोजन का वियोग हुआ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की। आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि धन विद्युत तत्व जुड़ रहा है, उसको आप देखिएगा, उससे हिसाब से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई कि अपचयन हुआ है। तो ये हो गई हम लोग के हाइड्रोजन वियोग का। इसके बाद दूसरा बोला है धन विद्युतीय तत्व का वियोग। धन विद्युत तत्व का वियोग मतलब हो गया आपका कोई धन विद्युत S ब्लॉक के, S ब्लॉक में आपका पोटेशियम हो गया, Cl क्लोरीन क्या बोलते हैं Na+ हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सब ये S ब्लॉक के। अगर ये भी बाहर निकल रहे हैं आपके कहीं पर, जैसे आपका पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सॉलिड होता है, तो यहाँ पर किस क्या बन जाएगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा KOH। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, KOH बन गया और आयोडीन बाहर हो गया। इस पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बाहर हो गया, मतलब हाइड्रोजन कहीं और जाके जुड़ गया, नहीं हाइड्रोजन नहीं, आपका धन विद्युत तत्व कौन सा हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम कहाँ जुड़ गया आपका, OH में जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। इसके बाद पांचवा पॉइंट को क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना का मतलब क्या समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर Fe+2 है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और त्याग करता है तो Fe+3 बन जाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, आपका फेरिक का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यदि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो हम 4s2 3d6 निकाल सकते हैं। तो +2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं, इसीलिए +2 चार्ज लगा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं तो यहाँ पर हो गया 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का साइन दिया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5, इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पर 3d5 है, ठीक, और यहाँ पर 4s0 हो गया है। तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पर, तो यहाँ पर +3 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होता यहाँ पर, यदि 4 होता तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता, 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे उतना का साइन होते जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में क्या बोला है, Cl2 बोला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। सोडियम का Na+ दिया हुआ है, Na+ का मतलब हो गया प्लस एक साइन दिया हुआ है, तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, +2 दिया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होता। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में भी वृद्धि होती है। मैग्नीशियम पहले क्या था, Mg में था,
नॉर्मल मैग्नीशियम था। ठीक, फिर यह क्या बना, Mg+2 बना। +2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले 0 थी मैग्नीशियम, यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं तो 0 थी, वो बढ़ कर कहाँ आ गई आपकी +2 में आ गई। तो ये आपका ऑक्सीकरण की पूरा अब क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे उसको समझने के लिए। इसके बाद हम लोग का आता है रिडक्शन, जिसको अपचयन बोला जाता है। उसको भी हम एक एक पॉइंट पे समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलता है, वह प्रक्रम जो कोई तत्व हाइड्रोजन या धान विद्युत तत्व के संयोग जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, जस्ट ऑक्सीकरण के, वहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा था, वियोग कर रहा था, ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीजन और ऋण विद्युत तत्व क्या देते हैं, हटाए जाते हैं, मतलब उस बाहर निकाले जाते हैं। जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है, आपका अपचयन होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का संयोग। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले हाइड्रोजन का योग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2C+H2, इसको मैं ऐसे बना सकते हैं आप, CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका क्या, एथीन का हो गया, एथीन बन गया आपका। ऐसे ही बनेगा ना भाई। यहाँ पर देखिए कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर संयोग बोल रहा है, मतलब जुड़ना। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़कर एथाइन बनाया तो आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर NH3 बना, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक, बैलेंस करने का अलग वीडियो है। बैलेंस हुआ तो ये आपका क्या बना, आपका अपचयन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। यदि यही 2NH3 में क्या होता, N2 अलग हो जाता प्लस H2 अलग हो जाता, इसको बैलेंस करने से। तो यहाँ पर इसको यहाँ अभिक्रिया क्या हुई, ये आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। ये क्या हुआ आपका, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकालना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व के क्या अंदर आना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन NH3 में हाइड्रोजन बाहर निकला ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट इधर कर देंगे तो क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, वह अपचयन हो गया आपका। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद होता है, यहाँ पर लिखा भी है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनाता है, एसिटिलाइन बोलते हैं। एसिटिलाइन बोल सकते हैं, एथिन बोल सकते हैं इसको। ठीक, मतलब उसके बीच में डबल बॉन्ड आता है। इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना। धन विद्युतीय तत्व का मतलब संयोग बोल सकते हैं। धन विद्युत तत्व इसमें कौन सा है, मर्क्यूरी हो गया। ठीक, इसका संयोग बोल रहा। तो यहाँ पर देखिए Hg एक था, यहाँ पर एक Hg और जाके क्या बनाते हैं, Hd2Cl2, मर्क्यूरियस क्लोराइड बना। धन विद्युत तत्व आपका जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, त्यागते हैं। ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऋण विद्युत तत्व मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जितना हो सके एक्सेप्ट करके अपने अष्टक को कंप्लीट करना चाहते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसका बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कहीं से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए हमेशा इसके पास एक माइनस चिन्ह होता है। ऑक्सीजन को अष्टक कंप्लीट करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन को कमी होती है। इसका होता है आउटर मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 और चाहिए, तो इसलिए इसका -2 होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है, तो इसको क्या बना लेते हैं, 3 आ गया तो यहाँ अष्टक कंप्लीट हो गया। तो इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखिएगा हमेशा। कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है, तो इसके हमेशा 4 बॉन्ड होता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो किसी से लेगा। तो ये रहा हम लोग का धन विद्युत तत्व का एग्जाम्पल। इसके बाद दूसरा बोल रहा है ऑक्सीजन का वियोग। ऑक्सीजन का वियोग मतलब उसमें क्या था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग था, इसमें ऑक्सीजन का वियोग। तो यहाँ पर क्या देखिएगा ना कैसे है, ZnO+C। तो यहाँ पर देखिए Zn से CO कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बना लिया। यदि वहाँ पर एग्जाम्पल क्या देखे थे,
C+O2 देखे थे तो क्या बनाया था CO2। ये क्या था यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई थी। लेकिन यहाँ पर जस्ट एग्जाम अलग कर दीजिएगा इसको, कार्बन+O2 अलग हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया अपचयन की अभिक्रिया हो गई, जस्ट अपोजिट हुआ। तो ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है आपका अपचयन। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन का वियोग। एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख लीजिएगा, कॉपर साइड में H2, यहाँ पर ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका H2O, पानी बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन से मिलकर। हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी है, ऑक्सीजन से संयोग करते ही उसको यदि इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस आता है तो पानी बन के वाष्प रूप में बाहर निकल जाता है, तो कॉपर अलग हो गया। इसके बाद ऋण विद्युत तत्व का वियोग, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऋण विद्युत तत्व निकलेगा ही। तो यहाँ पर क्लोरीन निकलेगा, देखिए कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो यहाँ पर 2FeCl3 था तो Cl2 हो गया, एक HCl के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, इसके बाद सल्फर जो होता है अलग हो गया, तो यहाँ बस भी वही हुआ। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण, वहाँ पर क्या देखे थे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ था ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। लेकिन इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या है, इसको इधर लिख देंगे तो क्या बन गया आपका Na, मतलब Na+ में एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा, तो क्या बन गया आपका Na बन गया, सोडियम बन गया। तो ये आपका अपचयन की अभिक्रिया हो गई, जस्ट उल्टा उसका। ठीक, तो इसको आप याद कर, बहुत ही ईजी होता है। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, सेम टू सेम यहाँ पर उसमें संख्या की वृद्धि हो रही थी। जैसे यहाँ पर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2HCl बना लिया, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी 0 थी, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस आ गई, तो एक ऑक्सीकरण की संख्या कमी हो गई। ठीक, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो यहाँ पर कॉपर क्या बोलते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो +2 से 0 में आ गया। ठीक, इसके बाद ये फिर +3 में था यहाँ पर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ गया तो +4 आ गया, मतलब एक +2 में आ गया। इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्शन एजेंट क्या होता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। आप ऑक्सीकरण और रिडक्शन तो समझ लेंगे, ठीक, कि क्या निकल रहा क्या बाहर आ रहा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। तो आप सपोज कीजिए, परिभाषा के हिसाब से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक बोल सकते हैं, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या कर सकते हैं, अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं एवं स्वयं को अपचयित करते हैं। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया वहाँ पर होती है, दूसरे को ऑक्सीकरण करते हैं, लेकिन खुद में क्या होते हैं अपचयित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का जब रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना मतलब होता है कि अपचयन की क्रिया हो रही। देखिए ना, Zn में क्या बनता है Zn+O, ठीक, O2 बनता है 2Zn। हाँ, तो यहाँ पर क्या क्रिया हुई, अपचयन की अभिक्रिया हुई, लेकिन ये ऑक्सीजन दूसरे के पास जाके जुड़ा भी तो है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई और यहाँ पर क्या हुई अपचयन की क्रिया हुई। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला मतलब अपचयन हुआ यहाँ पर। तो क्या बोल रहा, अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, जैसे यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीकृत किया, मतलब कार्बन के पास आके ऑक्सीजन जुड़ा, CO बना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दूसरे पदार्थ में कौन सा आपका कार्बन आया ना भाई, इससे अलग ना है। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन मतलब वहाँ पर जुड़ा है आपका, तो यहाँ पर कार्बन आया आपका, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत किया, अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत किया, लेकिन स्वयं खुद क्या हो गया अपचयित हो गया। ये आपका एग्जाम्पल कंफर्म हुआ एकदम। इसके बाद
यहाँ ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युत तत्वों को त्याग करता है, तो ऑक्सीजन को त्याग किया। तो यहाँ पर देखिए ऋण विद्युत तत्व आपका क्लोरीन हुआ, उसको कैसे त्याग करता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2Cl2 में एक HCl को त्याग किया, क्या HCl के रूप में, सल्फर से बाहर निकला ना भाई H2S गैस, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीकारक हो गया। दूसरा क्या बोल रहा, हाइड्रोजन तथा अन्य धात्विक तत्वों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन को या Hg को, तो ये क्या आपके ऑक्सीकारक हो गए, जो स्वयं में तो क्या होते हैं, अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, हम स्वयं अपचयित होते हैं, ऑक्सीकारक समझिएगा। इस एग्जाम्पल स्वयं में क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, दूसरे को क्या किया, ऑक्सीकृत किया, स्वयं में अपचयित हुआ। अपचयित मतलब जो भी ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालना, और ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो आपका क्लियर आया गया होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, अपचायक, उसका जस्ट अपोजिट, अन्य पदार्थ को अपचयित करता है परंतु स्वयं ऑक्सीकृत होता है। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन अपचयित किया, अपचयित मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का बाहर निकालना, परंतु स्वयं ऑक्सीकृत हुआ। कार्बन और यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन जुड़े, दोनों ऑक्सीकृत हुए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या था, अपचयन था। अन्य पदार्थ को क्या किया, अपचयित किया। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या क्रिया हुई है, अपचयन की अभिक्रिया हुई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है, लेकिन क्या हुआ, दोनों कंबाइन होकर ऑक्सीकृत हुए, परंतु क्या बोला, स्वयं ये दोनों मिलकर ऑक्सीकृत हुए हैं, लेकिन अन्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को वहाँ से बाहर निकाला है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, हाइड्रोजन ईंधन विद्युत तत्व का त्याग करना, हाइड्रोजन का त्याग किया, यहाँ से सल्फर अलग निकल गया, तो ये आपका क्या हो गया, आपका रिडक्टेंट या अपचायक। तो ये आपके बेसिक्स एग्जाम्पल हो गए। तो आपको आई होप अच्छे से क्लियर आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।